नमस्कार दोस्तों, रिक्वायरमेंट आ रही थी कि पेपर क्या चाहिए इंडस्ट्री प्लॉट अप्लाई करने के लिए, उसी की जानकारी देंगे। तो जैसे कोई भी इंडस्ट्री अप्लाई करनी है तो इसमें टोटल 30 से 35 तरह की फॉर्मेलिटी रहती है। ये लिस्ट दी हुई है जो आप सामने देख रहे हो, और इसमें एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे हमें चाहिए होता है। तो आप समझ लीजिए, एक तो जीएसटी की रिटर्न है, बल्कि अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है, 6 तो ये होगी और 12 पिछले 18 तो जीएसटी की रिटर्न है, और जीएसटी का सर्टिफिकेट चाहिए हमें। ये सारी रिटर्न है। रिटर्नों में आपका जीएसटी का जीएसटीआर 1 और 3B ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये काफ़ी सारी हो जाती हैं, मतलब 18 महीने की 36 हो गई, तो ये तो 36 जीएसटी रिटर्नें होंगी और सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमें चाहिए होता है फिजिबल सर्टिफिकेट। ये सीए बनाता है, इसका फॉर्मेट ऐसे होता है फिजिबल सर्टिफिकेट, कि ये बंदा यहाँ रहता है, ये काम करता है, और ये इसका फिजिबल सर्टिफिकेट है। उसके बाद जो हमें चाहिए होता है फिजिबल सर्टिफिकेट के बाद मतलब पेपर तो बहुत सारे हैं, पर उसी के अंदर जो पेपर चाहिए होते हैं वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, तो इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। बाकी जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें फिजिबल सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए हमें, इसके बाद हमें चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम ही बनाएंगे। अगर आपके पास आए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम ही बनाएंगे। इसमें सारी जानकारी होती है कि आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होती है। ये हर एक बिजनेस की, व्यापार की अलग अलग तरीके से बनती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है जी। पहले मैंने बताया फिजिकल सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद आ गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि ये पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे फिर जो आगे होता है, इसी के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद हमें आगे चाहिए बैलेंस कंफर्मेशन। ये बैलेंस कंफर्मेशन का लेटर बैंक देता है, जो आपका करंट अकाउंट होता है कि उसकी आज की डेट की क्या पोजीशन है। इसमें पैसे से मतलब नहीं होता कि चाहे उसमें 10 रुपये हो या 10 करोड़ हो, ये बैंक की लेटर हेड पे बैंक मोहर मार के देता है बैलेंस कंफर्मेशन। उसके बाद बैलेंस कंफर्मेशन के बाद आता है मैप। मैप आपके पास है, ठीक है, नहीं तो मैप हम बनाएंगे। उसके बाद आता है बैकग्राउंड, कि उस पार्टी की क्या बैकग्राउंड है, कैसे उसने सोचा, क्या काम करेगी, स्टार्टअप है, नहीं है, पुरानी है, ये सारी बैकग्राउंड बना के देनी होती है। ये बैकग्राउंड हो गई। फिर उसके बाद इसका आता है आईटीआर, 3 साल की आईटीआर कंप्यूटेशन के साथ। मतलब कि इसमें 3, 6, 7 कंप्यूटेशन तो 20-25 पेज ये हो जाते हैं। उसके बाद पैन कार्ड, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। ये फिर उसके बाद एफिडेविट, ये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनते हैं, 2 ये हम ही बनाते हैं, उसका फॉर्मेट दिए हुए हैं। फिर एक नेटवर्क सर्टिफिकेट बनता है जो सीए बनाता है, वो चाहिए होता है। एक टर्नओवर का सर्टिफिकेट होता है, वो भी सीए बनाता है, ये चाहिए होता है।
फिर आधार कार्ड, फोटो, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर की लिस्ट, अगर पार्टनर है तो पार्टनर की लिस्ट, अगर प्रोपराइटर है तो उसी की जानकारी जाएगी। फिर एक पेपर पे स्पेसिमेन साइन होते हैं, वो चाहिए होते हैं जो भी अप्लाई कर रहा है। डायरेक्टर है तो 2, पार्टनर है तो जो 2 पार्टनर हैं 2-3 उनके। एक कैंसिल चेक जो भी है फर्म प्रोपराइटर या कंपनी का, कैंसिल चेक करंट अकाउंट का। उसके बाद MSME सर्टिफिकेट, GST रिटर्न का मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये GST रिटर्न भी 18 महीने की ये चाहिए होती हैं। तो ये पेपर, इतने पेपर चाहिए होते हैं। जो आपके पास है वो आप दे दीजिए, बाकी का हम इंतजाम कर लेते हैं। तो ये है। उसके बाद फिर ये पेपर सारे इकट्ठे करो, सब कुछ चेक करो, ठीक है, फिर इनकी स्कैनिंग होएगी, और फिर ये जो निवेश मित्रा साइट है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस पर लॉगिन बनता है। निवेश मित्रा साइट पे जाके लॉगिन बना के, और उसके बाद फिर इनको अपलोड किया जाता है। फिर प्राधिकरण से बात की जाती है, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत है तो हमें बताइए। तो फिर उनसे बात करने के बाद वो रिजेक्शन लगाते हैं कि ये कमी पेशी है, तो फिर उसको ठीक करवाओ। तो उसके बाद फिर एक वो काम होता है कि प्राधिकरण में जाके पूछ के कि मेरा फार्म ओके है, कोई पंगा तो नहीं है, उसको आप ठीक करवाओ। तो ये पूरी फॉर्मेलिटी रहती है। और फिर उसके बाद ड्रा के लिए बुलाओ, ड्रा में आता है तो अलॉटमेंट लेटर दिलवाना, नहीं आता है तो रिफंड की कार्रवाई शुरू करवा देनी। तो ये इसमें स्टेप चलते रहते हैं। बाकी इसमें ऐसा नहीं कि एक काम है। पहला काम है पेपर इकट्ठे करवाना, उसके बाद पेपर की स्कैनिंग होनी, पेपर चेक होने, पेपर बनाने, उसके बाद उनको अपलोड करना, फिर प्राधिकरण से बात करनी, पेमेंट जमा करवानी, EDM 10% प्रोसेसिंग फीस जमा करवानी। तो इसमें काम चलता रहता है, कोई ये नहीं है कि चुटकी बजाते ही काम हो जाता है। तो ये दोस्तों मैं आपके लिए एक बेसिक वीडियो लाया कि क्या क्या पेपर चाहिए। तो ये सारे पेपर तो चाहिए। और जैसे अभी ये हैंडीक्राफ्ट वाला है, उसमें नया रूल आ गया कि भारत सरकार का प्रमाण पत्र चाहिए। इसी तरह ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें मांगते हैं। जैसे आई थी एक स्कीम मेडिकल डिवाइस की, उसमें अलग सर्टिफिकेट मांगे थे, तो वो अलग से रहता है कि किस स्कीम में क्या मांगते हैं, वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रहता है। आपको फार्म भरवाना हो तो हमसे बात करें 9873708642। इस पूरे काम की 20,000 रुपये फीस होती है। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।